ज़रा सोचो, एक बैटलफील्ड है, दोनों तरफ आर्मीज तैयार है, लेकिन एक तरफ का कमांडर अपने इमोशंस के काबू में है। वो शांत है और फोकस्ड है और हर मूव सोच समझ कर रहा है। दूसरी तरफ का कमांडर गुस्से में अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दे रहा है, बिना किसी स्ट्रेटजी के, सिर्फ अपनी ईगो और फ्रस्ट्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तुम्हारे हिसाब से यहाँ कौन जीतेगा? ये दुनिया भी एक बैटलफील्ड है। यहाँ अगर तुम अपने दुश्मन के इमोशंस को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना सीख जाओ तो तुम बिना तलवार उठाए जीत सकते हो। ये पावर का एक ऐसा रहस्य है जो सब लोग नहीं जानते, लेकिन जो जानता है वो दुनिया को अपने हिसाब से नचा सकता है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रॉबर्ट ग्रीन की फेमस किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 39 को। लॉ नंबर 39, स्टिर अप वाटर्स टू कैच फिश। प्राचीन भारत में एक राज्य था जहां एक महान योद्धा और जनरल चंद्रनाथ अपनी बुद्धि और काम नेचर के लिए जाना जाता था। उसके सामने एक और राजा था, वीरेंद्र, जो अपने गुस्से और ईगो के लिए मशहूर था। वीरेंद्र के पास एक जबरदस्त सेना थी, लेकिन उसका गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। चंद्रनाथ को पता था कि वीरेंद्र के साथ सीधा लड़ना उसके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि चंद्रनाथ की सेना वीरेंद्र की सेना से काफी छोटी थी। इसलिए उसने वीरेंद्र के एंगर और ईगो का फायदा उठाने का प्लान बनाया। चंद्रनाथ ने एक छोटे से गांव की जमीन के ऊपर अपना कैंप बनाया और वहां ये खबर फैला दी कि उसका मकसद उस जमीन को अपने कब्जे में लेने का है। जब ये बात वीरेंद्र को पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गया। उसने सोचा, एक छोटा सा जनरल मेरी टेरिटरी में घुसकर मेरी जमीन पर हक जताने की हिम्मत कैसे कर सकता है। वीरेंद्र ने तुरंत अपनी पूरी सेना को उस छोटे से गांव में भेजने के लिए तैयार किया। जब वीरेंद्र अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा तो चंद्रनाथ अपने छोटे कैंप को छोड़कर जंगल के पीछे छिप गया। वीरेंद्र ने वह जमीन आसानी से जीत ली और अपने सोल्जर्स के साथ जीत का जश्न मनाने लगा। लेकिन चंद्रनाथ का असली प्लान तो अब शुरू होने वाला था। जब वीरेंद्र अपने कैंप में जश्न मना रहा था, तभी चंद्रनाथ ने एक और छोटी टेरिटरी पर अटैक किया जो वीरेंद्र के राज्य के अंदर थी। ये सुनते ही वीरेंद्र फिर से गुस्से में आया और बिना स्ट्रेटजी के अपने सोल्जर्स को भेजने लगा। ये साइकिल लगातार चलता रहा। चंद्रनाथ बार बार वीरेंद्र की अलग अलग टेरिटरी में कब्जा करता था और वीरेंद्र बार बार अपनी सेना वहां भेजकर उसे भगा देता था। इस पूरी भगदड़ में वीरेंद्र की सेना अलग अलग टुकड़ों में बिखर गई। एक रात जब वीरेंद्र और उसकी सेना थक के सोई हुई थी, चंद्रनाथ ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ उसके कैंप पर अटैक किया। वीरेंद्र के सोल्जर्स इतने थके हुए और डिसऑर्गेनाइज्ड थे कि वो लड़ ही नहीं पाए और आखिरकार वीरेंद्र को हार मानकर सरेंडर करना पड़ा और चंद्रनाथ बिना एक भी बड़ा खून खराबा किए पूरा युद्ध जीत गया। इस कहानी में चंद्रनाथ ने वीरेंद्र के गुस्से और इम्पल्सिव नेचर का फायदा उठाया। उसने शांत और स्ट्रेटेजिक अप्रोच से अपने दुश्मन को बार बार प्रोवोक किया। रॉबर्ट ग्रीन भी लॉ 39 में यही कह रहे हैं कि अगर तुम अपने इमोशंस को काबू में रखते हो और दूसरों के गुस्से को अपने फायदे के लिए यूज करते हो तो तुम्हें जीतने के लिए ताकत नहीं, सिर्फ दिमाग की जरूरत पड़ती है। इस लॉ को आप अपनी डेली लाइफ में सटली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लास की क्रिकेट टीम और दूसरी क्लास की क्रिकेट टीम के बीच मैच हो रहा है। दूसरी टीम का एक बैट्समैन है रोहित, जो उस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है और वो ही हमेशा सबसे ज्यादा रन बनाता है। अगर तुम किसी तरह रोहित को जल्दी आउट करवा दो तो तुम्हारी टीम इजीली जीत सकती है। अब इस सिचुएशन में लॉ 39 को अप्लाई करने के लिए तुम्हें रोहित का फोकस तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें उसकी वीकनेस को टारगेट करना है ताकि तुम उसके एंगर को प्रोवोक कर सको, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उसकी ईगो को हर्ट करना होगा। तुम उसे कहो, अरे इतना क्या उड़ रहा है, 100 बॉल में 50 रन तो कोई भी मार लेता है, अगर दम है तो इस ओवर में 3 छक्के मार के दिखा। इस तरह की बातें उसके एंगर और ईगो को बूस्ट करेगी और फिर वो इम्पल्सिवली खेलना शुरू करेगा। जितना ज़्यादा वो अपने गुस्से में खेलने लगेगा, उतना ज़्यादा उसके गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लॉ 39 एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका मिसयूज तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। अगर तुम इसे बार बार और अननेसेसरीली यूज करोगे तो लोग तुम्हारी ट्रिक समझने लगेंगे, और अगर तुम किसी को ज़्यादा प्रवोक कर दोगे तो वो इतने गुस्से में आ जाएगा कि वो तुम्हारे कंट्रोल से भी बाहर हो सकता है। इसलिए इसका यूज़ वाइजली और सटली करना ज़रूरी है।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ नंबर 38 को, जो तुम्हारी लाइफ को और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग बना देगा। इसलिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।